अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। पिछले लेक्चर में जो हमारा था कोरल वो कंप्लीट हो गए थे, टूल्स जो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेपिंग के बारे में है कि शेप और वेल टूल से हम कैसे शेपिंग कर सकते हैं और कैसे इनकी जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, तो एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। दो रेक्टेंगल हमने ले लिए, इन दोनों को हम कर रहे हैं सेलेक्ट। यहाँ से हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ऊपर ऑप्शन आ रहा है वेल्ड का। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ये कंबाइन वेल्ड है और इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और एक प्यारी प्यारी शेप्स भी बनाएंगे। तो जैसे ही जो है हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले जो हमारा आ रहा है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, मिक्स करना। तो हम दोनों को जब से हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इन दोनों को कंबाइन कर देगा। इन दोनों का जो कंबाइन होगा ये हमें वो देगा इसमें। ठीक है, ये देखिए आपको अब नज़र आ रहा होगा मिसाल के तौर पर कि अब देखें जी, मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि ये कैसे हुआ। ये देखिए जी, इसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड और इसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लू। देखो अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा कि इन दोनों का ये जो कंबाइन एरिया है ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा कंबाइन एरिया, ये इन दोनों में कंबाइन है, दोनों में सेम है, यानी कि वो भी अलग है इससे ये भी अलग है। ये इन दोनों का जो कंबाइन एरिया है ये हमें अलग करके दे देगा। ये देखिए ज़रा, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करते हैं तो वो देखें जितना एरिया मैंने आपको बताया था उतना उतना एरिया उन्होंने हमें दे दिया। कंबाइन जो है ये ऐसे इस्तेमाल होता है। कंबाइन जो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंबाइन को कोई भी इसे शेप बना सकते हैं, कुछ भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंबाइन का हो गया। अब दोबारा हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल लेकर इसे भी हम डबल कर लेते हैं। अब ये देखें इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसमें कलर फिल कर लिया और इसमें भी कलर फिल कर लिया। और सेकंड पे जो है वो हमारा आ रहा है वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना। भी कोई चीज़ को है आपकी टूटी हुई है, उसे हम वेल्ड कर लेते हैं कि ये इकट्ठी कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वेल्ड क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मिला देगा। देखिए हमने दोनों को पकड़ा, इसे एक साइड पे रख लेते हैं, दोनों में आपको फ़र्क भी पता चलेगा। पकड़ा और हमने इसे कर दिया वेल्ड, तो ये देखें उसने वेल्ड किया तो उसने उसको भी साथ मिला लिया अपने। ये देखें इसमें हमने कलर किया था, वो दोनों कलर सेम हो गए। तो वेल्ड ने क्या किया कि लफ्ज़ों को आपस में, यानी कि इसको आपस में उसने मिला दिया। ठीक है, इन दोनों में यही फ़र्क है। और इसके बाद जो है तीसरा जो है हमारे पास आता है, सेलेक्ट करते हैं दोनों को, और तीसरा ये वाला टूल है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कि हमें उतना उतना एरिया दे देगा, वो इतना इतना हमें चाहिए। ठीक है, ये बाकी एरिया को ट्रिम कर दे, ख़त्म कर देगा और सिर्फ ऊपर वाला एरिया जो हमारे पास बाकी है वो हमें दे देगा। मतलब हम सेलेक्ट करते हैं तो ट्रिम कर देते हैं, तो ये देखें उसने हमें जो है वो एरिया दे दिया। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है सेलेक्ट करने का। ये देखें अभी देखें ना, ये ऊपर था, अगर मैं इसे सबसे पहले इसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा दोनों को अलग अलग, ये देखें मैंने इसे ऐसे सेलेक्ट किया, जब हम ट्रिम किया तो इसने हमें वो ट्रिम वाला एरिया दे दिया। ये देखें उसने हमें ये ट्रिम कर दिया, मतलब कि हमें वो वाला एरिया साइड पे दे दिया। इसे भी हम साइड पे कर लेते हैं। दोबारा आते हैं तो अब अगर हम ट्रिम किया था, अब हम चौथे टूल पे आते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दे देता है। ये देखिए इसने हमें इसके अंदर वाला ऑब्जेक्ट निकाल के दे दिया। इन दोनों में क्या फ़र्क था मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये हम सारे डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले वाला जो था उसने क्या किया था कि उसने किया था कंबाइन। ठीक है, ये दोनों हम कर लेते हैं, हम एक को कंबाइन करेंगे, एक को दूसरा करेंगे। ठीक है, इसको कलर फिल कर लेते हैं आपको फ़र्क ताकि नज़र आ जाए कंबाइन में और इनसर्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये देखें जी, जब हमने पहला किया था सेलेक्ट तो कंबाइन किया था तो इसने कंबाइन कर दिया, उसने हमें ये बीच वाला हिस्सा उड़ा दिया। और जब हमने ये चौथे वाला किया, ठीक है इंटरेस्ट, तो इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया कि इसने हमें इसके अंदर वाला हिस्सा दे दिया। ये भी साइड पे किया, ये देखें इसके अंदर वाला हिस्सा उसने हमें दे दिया। समझ आ गई?
कि उन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में यही फ़र्क है, कंबाइन जो है वो बीच वाला हिस्सा दे देता है, अगर इंसर्ट करते हैं ये भी इसका उल्ट है। मतलब कि ये है कि ये सीधा बीच में से हिस्सा आपको देगा कंबाइन में, और ये दूसरा जो है वो आपको बीच में से निकाल के दे देगा कि ये चीज़ ये आपकी होगी। अभी देखें, ये अभी हम इसे कर देते हैं, ये कुछ शेप बन जाती कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया, समझ आ गई। और इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो टूल आ रहा है, वो आगे जो टूल हैं वो इनके उलट हैं सब टूल्स के। ठीक है, वो मैं आपको दोनों करके बताऊंगा कि कैसे वो होते हैं। अगला टूल जो आ रहा है उसे हम बोलते हैं सिंपलीफाई। सिंपलीफाई टूल का क्या काम है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सिंपलीफाई टूल जो है हमें ऊपर वाला हिस्सा अलग निकाल देता है। ठीक है, सिंपलीफाई ने हमें उसे अलग कर दिया। तो अगर हमने इसे ऐसे ही जो हमारा पहला टूल था, अगर हमने इसे सेलेक्ट करके ट्रिम किया था, तो ट्रिम ने क्या किया था, ट्रिम ने हमें ये वाला हिस्सा दे दिया था अलग। सिंपलीफाई ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या ऑप्शन देगा हमें, ये देखें सिंपलीफाई ने हमें क्या कहा, वो अलग निकाल के दे दिया। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ट्रिम और सिंपलीफाई। और इसके बाद जो है हम डबल फिर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं इसको, और इसके बाद जो है ये कुछ आ जाता है फ्रंट मीन्स फ्रंट माइंस बैक। ठीक है, इसके मतलब नीचे लिखा भी हुआ है रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि वो इसे रिमूव कर देगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, उसने बैक वाला जो है वो रिमूव कर दिया, फ्रंट वाला और बैक उसने हमें दे दिया। ठीक हो गया, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। ये भी यानी कि वही चीज़ें ही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे तो आपको इनका समझ आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो अगले वाला लास्ट वाला जो है हमारे पास है क्रिएट बाउंड्री। वो क्या करता है जी, क्रिएट, ये बैक वाला भी ऐसे ही है कि हमने उस पर किया था। ये देखिए, मैं दोनों आपको रख के दे देता हूँ, ये दोनों हमारे पास सेम पड़े हैं। ठीक है, इनमें फ़र्क देखिएगा ज़रा। अब जस्ट मैंने इस पर जब मैंने फ्रंट किया तो उसने हमें जो ऊपर वाला जो है वो गायब कर दिया, उतना उतना में पीस दे दिया जितना जितना हमें चाहिए था। ठीक है, अब हम इस पर जो करते हैं बैक करते हैं तो उसने क्या किया, उसने हमें बैक वाला दे दिया, ऊपर वाला दे दिया। जितना हमें पीस चाहिए तो उसने जो हमारे नीचे था, नीचे वाला पीस चाहिए तो उसने नीचे दे दी, यहाँ पे फ्रंट वाला हमें दे दिया। ठीक हो गया, ऐसे जो है ये सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद जो है आखिरी जो हमारा आ रहा है उसका वो है बाउंड्री। मिसाल के तौर पर ये हमने दोनों सेलेक्ट किए और जब मैंने इस पर क्लिक किया बाउंड्री पे, तो उस बाउंड्री ने हमें क्या किया कि ऊपर वाली जो इसकी आउटलाइन है वो हमें क्रिएट करके दे दी। उसे वैसा ही रहने दिया, ऊपर वाली आउटलाइन जो है उसने हमें क्रिएट कर दी। तो अगर हम इसी पे क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं, इसे वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड ने भी क्या किया, वेल्ड ने भी हमें वही काम करके दिया। ठीक है, इन दोनों में यही फ़र्क है, वो हमें बाउंड्री में दे देगा, वेल्ड जो है वो दोनों सेलेक्ट कर देगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो इससे आप शेप्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक शेप ले ली, ठीक है, और यहाँ से एक शेप मैंने ये ले ली। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने ट्रिम कर दिया। ये देखें कि कुछ इस तरह की शेप बन गई। ठीक है, तो आप बहुत सारी शेप्स जो हैं बना सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने इसको ऊपर वाला इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और जब इधर से ट्रिम किया तो इधर वाली शेप बन गई। ये देखें, ठीक है, ये जो हैं आप शेप्स इजीली जो है जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से शेप बना सकते, कंबाइन करते हैं। ऐसे ही हमने ये कंबाइन किया तो दोनों उसने मिला दिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेंगे मिलाए हैं, ये देखें, ये आप हर टूल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। भी आप किसी पे भी यूज़ कर लें, चाहे आप इस पे कर लें, इंसर्ट पे कर लें। इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखें कुछ इस तरीके से शेप आ गई इसमें से। ठीक है, कोई इंसर्ट हमें निकाल के देता है ना बीच में से, तो हम क्या करेंगे, इस पर कलर कर लेंगे। इसमें हम कोई भी कलर कर लें, यहाँ से ग्रेडियंट ले लेते हैं, ग्रेडियंट तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी इसको कलर करके इसको यहाँ से जाकर हम इसे डार्क कर लेते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ से पकड़कर डबल क्लिक करके एंगल पे वाइज घुमा देते हैं। ये देखिए जी, ये ले। तो अब जो हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, कंट्रोल आर करके इसको आगे ले जाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से हमने इसे मूव किया और वो एक फ्लावर की शक्ल में आ गया। आप चाहें तो इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं।
आउटलाइन का भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आउटलाइन देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखें आउटलाइन दे देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी शेप बन गई। और ऐसे ही जो है आप शेप और भी बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि ये शेप हमने बना ली, ठीक है। और अब इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया तो मुझे कुछ लोगो चाहिए, लोगो वगैरह भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मतलब ये कि हम यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं कोई भी लेकर, ठीक है, उसे यहाँ पे इजीली हम मूव कर लेते हैं। मूव करके जब हम इस पर क्लिक करेंगे जितने हमें चाहिए उस हिसाब से ये हमें दे देगा। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से हमें ये चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसे हम ट्रिम कर देते हैं, यहाँ से इसे हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए उसने वो हमें पीस दे दिया। जितना आपको पीस चाहिए आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ऐसे आप जो हैं बहुत सारे लोगो जो हैं आप डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कैसे करेंगे या क्या होगा, ठीक है। ये देखिए हमने सिंपलीफाई किया तो वो लाइन आ गई, इस पर हम क्लिक करके डिलीट कर देते हैं और इसे हम जो है ब्रेक कर लेते हैं कंट्रोल के से। कंट्रोल के करते हैं, ये अलग अलग पीस हो जाएगा, ठीक है। और इस पर हम अलग कलर फिल कर देंगे, इस पर हम अलग कलर फिल कर देंगे। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसको हम थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लेते हैं उठा के ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखें ये एक लोगो बन गया। ऐसे जो है आप कोई भी लोगो जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ठीक हो गया, ये एक लोगो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो लोगो हैं हम ऐसे जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो है हम क्या कर सकते हैं इसमें जी, और हम इसमें और डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, मैंने यहाँ से इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक दायरा लगा दिया और एक यहाँ पे दायरा लगाया और एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगा के सब बड़ा किया, आधे को छोटा किया, इधर से क्लिक किया, इधर से क्लिक किया और एक लगा दिया इधर पे, ठीक है। तो उन सबको सेलेक्ट करके इसको वेल्ड करेंगे तभी वही वो बनेगा। ये देखें वेल्ड किया तो ठीक है। और अगर वेल्ड नहीं करते जहाँ पे इसे बॉर्डर कर देते हैं तो देखिए उसने हमें एक इजीली एक बॉर्डर दे दिया उसके ऊपर वाला जो डिज़ाइन था। ये देखें ये एक बादल की टाइप डिज़ाइन बन गया। ये जो हैं आप चीज़ें छोटी छोटी इससे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे कर लेते हैं थोड़ा सा कलर। अगर आपको मोर इसमें डिज़ाइन चाहिए तो मोर आप कर लेते हैं, जो हमने पिछला लेक्चर किया था, ठीक है। पिछला लेक्चर जो हमने कौन सा किया था, हमने मैच टूल का किया था पिछला लेक्चर जो है, ठीक है। यहाँ से जो है हम इसे कलर कर देते हैं, यहाँ से हम उठाते हैं एक और, ठीक है। इधर से यहाँ से हम एक और उठा लेते हैं, ये ले, यहाँ पे इस कलर फिल कर देते हैं। ये देखें कितनी स्मूथली जो है उसमें वो कलर फिल हो रहे हैं। यहाँ पे आप कलर चाहे कर दें, कोई भी जो है आप इफेक्ट इजीली बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है कि ये कैसे इफेक्ट जो हैं बनेंगे। तो ये देखिए हम इसे स्मूथली कर देते हैं तो ये एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये बहुत सारे आप इफेक्ट बना सकते हैं। अब ये देखें अब इसे ही ले लेते हैं, हम यहाँ से इसे कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, अब दोबारा कंट्रोल आर किया तो ये एक और डिज़ाइन बन गया, ये देखें। तो ऐसे आप बहुत सारे जो हैं अफेक्ट इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट पे भी आप वर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये मैंने अगर ए लिखता हूँ यहाँ पे तो ए की फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी मैंने ये ए की फ़ॉन्ट चेंज की, इम्पेक्ट कर लिया उसे, और इसके आगे हम कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, इसके आगे साथ लिख लेता हूँ बी, ठीक है। और बी लिख के इसके बाद जो है मैं इसमें जो है कर्व डालता हूँ थोड़ा सा। ये जस्ट एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये ऐसे कुछ हो गया। इस पर क्लिक किया हमने, इधर से इधर क्लिक किया तो इधर से इधर क्लिक किया तो हमारा वो वेल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। हम एक शेप बना लेते हैं इसकी ताकि आपको वो समझ आ जाए, ठीक है जी। तो ए लिख लिया हमने, डबल ए कर लेंगे चाहे या बी कर लें, जो भी आपका बना ले। मैंने तो कुछ और ही बना दिया था उसका, ठीक है। तो इसको जो है हम ए कर लेते हैं जी बड़े वाला, ठीक है। और यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं कोई भी,
ये फ़ॉन्ट लगा दी, यहाँ से पेन टूल लिया, क्लिक किया, इसको शेप दी, शेप टूल के साथ इसे, ठीक है, इसके साथ इसे क्लिक किया तो ये शेप हमें दे देगा। यहाँ से इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे क्लिक करते हैं तो ये शेप बन जाएगी हमारी, ये देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है हम इसे पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद जो है हम इसे यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, ये कुछ शेप इस तरीके से बन जाएगी। और इसमें हम जो है कलर फिल कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कलर फिल करके तो इसके बाद जो है ये हमने सारे टूल पड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें कलर फिल करके तो हम इसे करेंगे वेल्ड, एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे वेल्ड किया, वेल्ड करके इसे हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगा के मैंने इसके बाद जो है हम इसको कर लेंगे वेल्ड, थोड़ा सा इसे वर्क कर लेते हैं इस पर, थोड़ा सा टूल से लेकर थोड़ा सा जो है इसको कर्व करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं जी एस, या आप लिख लें बी, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे हमने बी लिख लिया और इसके जो है हम पेज अप कर लेते हैं और पेज डाउन करके तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं पेज अप पे। तो हम इसको पकड़ते हैं, इसको वेल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के इसको हम यहाँ से जो है वो वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये शेप जो है एक बन गई। तो इससे जो है हम कंट्रोल के करके वर्क वेल्ड ख़त्म कर लेते हैं इसका, ताकि ये जो हमारे पास ये वाला आ रहा है अलग से ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। कंट्रोल के किया हमने, इसको ख़त्म किया और इसके बाद जो है हमने यहाँ से इसे दोबारा कंट्रोल एल कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हमने क्लिक किया तो इस पर हमने ये कलर कर दिया, इस पर हमने जो है कलर कर दिया ब्लू और इसको जो हम कर देते हैं ग्रीन। तो ये देखें, ऐसे आप बहुत सारे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जी आपको वीडियो पसंद आ गई होगी कि वेल्ड टूल जो कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे इस पर लोगो डिज़ाइन होते हैं। तो अगर तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।